गाइस, वेलकम टू स्टडी टेक पीआर। मैं हूं पूनम रानी। आज की वीडियो में हम सीटेट 2020 स्पेशल सीडीपी यानी बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक पर चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप सीटेट का ऑफिशियली सिलेबस चेक करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, वो आपका सेकेंड चैप्टर है। इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी चैनल पे सीटेट, यूपी टेट और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम से आपको रिलेटेड वीडियो मिलेंगी जो टू द पॉइंट होंगी। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी, इधर उधर का मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बालक के विकास का सिद्धांत, चैप्टर 2। थोड़ा सा हम इंट्रो जान लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट is a process in which child undergoes various changes right from the conception to death. The process of development is very wide, complex, continuous. Some principle need to be followed to अंडरस्टैंड इट। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति भ्रूणावस्था से मृत्यु तक गुजरता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशिष्ट गुण प्रकट होते हैं। तो किसी बच्चे का डेवलपमेंट वो होता है जो वेरियस स्टेजेस से होके गुजरता है। एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है, जब उसका बीजारोपण होता है, जब मेल और फीमेल, मेल स्पर्म और फीमेल ओवा मिलके एक गैमेट बनाते हैं और जो एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और जो आफ्टर 9 मंथ एक बच्चा जन्म लेता है। तो जब मेल और फीमेल स्पर्म ओवा मिलते तभी से वहाँ पे एक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और ये तब तक चलता है जब तक बच्चे का जन्म हो जाना, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ना, और फिर वो बच्चे से बड़ा होता है, फिर वो वृद्ध होता है, और वो जब तक कि मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि इंसान हमेशा सीखता है, वो अपना हर वक्त वो कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। तो ये किसके फलस्वरूप होता है? ये डेवलपमेंट, विकास की प्रक्रिया के ही उपरांत होता है कि व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। अब हम बात करते हैं कि आज हम अपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे हम मेन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 प्रिंसिपल के बारे में बात किया है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ऊपर मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लिखा था, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। तो आप उसको कंटिन्यूस डेवलपमेंट या कंटिन्यूटी कह सकते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो ये हिंदी में इसको हम बोलेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। डेवलपमेंट जो होता है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मृत्यु होने के बाद ही रुकती है। ये बीच में नहीं रुकती, पूरे जीवन काल में ये चलता है, बीच में ये कहीं नहीं रुकता है। इंसान का बर्थ, जब वो माँ के एम्ब्रियो में जाता है, माँ के गर्भ में जाता है, और फिर वहाँ से जब वो जन्म लेता है, उसके बाद जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी गुजरती जाती है और मृत्यु तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत ही आसान है ये प्रिंसिपल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमको समझ में ना आए। सिंपल सा है कि डेवलपमेंट कभी भी रुकने वाली नहीं है प्रक्रिया, वो हमेशा चलती रहती है। तब तक कब से शुरू होती है? माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। इसमें 2 सेक्शन आता है। पहला है सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन,
और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, इसमें बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। जो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन है, ये जो इसमें डेवलपमेंट होता है वो सर से लेके पैर की तरफ होता है। दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब टू डेवलपमेंट, हम नीचे एक चित्र है उसमें देखेंगे, द हेड रीजन स्टार्ट ग्रो एट फर्स्ट फॉलोइंग बाय विच अदर ऑर्गन्स स्टार्ट डेवलपिंग। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हेड रीजन जो होता है वो पहले ग्रो करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे कंधे उसके होते हैं, आर्म्स होते हैं, फिर लेग होता है। तो सबसे लास्ट में जो डेवलपमेंट होती है वो लेग की होती है। द चाइल्ड गेन कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट, देन द आर्म्स एंड देन द लेग्स। विकास सिर से पैर तक, पैर की तरफ होता है। सिफेलोकॉर्डल में एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि सिफेलोकॉर्डल में जो बच्चे का विकास कैसे होता है, तो आप उस पर ऑप्शन आएगा सिर से पैर की तरफ। जो बच्चे का विकास होता है वो हेड रीजन पहले ग्रो होता है, उसके बाद अदर बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। तो अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है तो वो किसी चीज़ को मतलब अगर वो रो ही रहा है या उसको कुछ चाहिए तो सबसे पहले वो अपने सर को उठाने की कोशिश करता है। तो ये मतलब इसका डेवलपमेंट, इससे ये प्रूव होता है कि जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है वो सर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन की। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर एरिया, मतलब वो सेंटर एरिया से होते हुए बाहर की तरफ जाता है। डेवलपमेंट जो है वो सेंटर एरिया से होके बाहर की तरफ जाता है। द प्रोसेस इन प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टू आउटर डायरेक्शन। डेवलपमेंट अकर सेंट्रल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ आउटर पार्ट्स। विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में क्या अंतर है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो होता है डेवलपमेंट, पहले कंधे डेवलप होंगे, फिर उसके बाद बाहें और उसके बाद उंगलियां वो ज़्यादा डेवलप होंगी और वो फंक्शन करेंगी। तो सेंटर पार्ट से डेवलपमेंट शुरू होता है, केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपसे गलती होगी, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, और सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ जाता है, हेड टू टो की तरफ जाता है। आई थिंक कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत या समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें तो ये जो सिद्धांत है कि यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, जिससे बच्चा हम बात करते हैं डेवलपमेंट में कि डिफरेंट रेट अलग अलग होती है, लेकिन यूनिफॉर्म पैटर्न वो होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्री नैटल बिफोर बर्थ टू पोस्ट नैटल। मतलब प्री नैटल बिफोर बर्थ है, माँ के पेट में, पोस्ट नैटल आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद। ऑल ह्यूमन बींग्स फॉलोज, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे फॉलोज सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पेकुलियर टू इट। दिस पैटर्न इज in general is same for all individual. All children follows some development pattern with one stage leading to next stage, ठीक है। in for example infant stand before they walk, spoon hold first both hand and after use finger। अब इसको मैं समझाती हूँ। होता क्या है कि जो यूनिफॉर्म पैटर्न है, बच्चा किसी भी कंट्री का हो, ठीक है, इनका जो डेवलपमेंट पैटर्न है ना वो एक रूपता में होती है, एक समान में होती है। चाहे इंडिविजुअल डिफरेंस कितना भी हो, लेकिन ये एक ही मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में डेवलपमेंट चलता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा है, पहले वो क्राउलिंग करना, मतलब घुटने के बल ऐसे अपने हाथ और पैर दो चारों के बल वो चलेगा। फिर उसके बाद वो किसी चीज़ के, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा तो वो किसी चीज़ को उसको पकड़ के फिर वो खड़ा होके चलने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे ही उसका जो मतलब उसकी मसल्स ग्रोथ करने लगेंगी, उसकी हड्डियाँ मजबूत होने लगेंगी, तो फिर वो खड़ा होके
चलने लगेगा। तो ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न है, मतलब ये पूरे यूनिफॉर्म में कहीं का भी बच्चा हो, चाहे इंडिया हो, अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, सबका जो डेवलपमेंट होता है इसी तरीके से होता है कि पहले बच्चा माँ के गर्भ में आता है, फिर 9 महीने वहाँ पे वो बाकायदे पलता है, फिर उसके बाद वो जन्म लेता है। तो ये पैटर्न होता है यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक रूपता का या समान प्रतिरूप का सिद्धांत है ये। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। तो ये जो है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट का की ओर का विकास। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जनरल एक्टिविटीज़ ऑलवेज प्रोसीड स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे मतलब कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जब होती है तो शुरू में बहुत ही इजी होती है, बाद में धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। अगर हम बात करें कि एक बच्चा है, अगर किसी चीज़ को उसको, जैसे छोटा बच्चा है तो वो अपने जब छोटा रहता है तो वो सब बड़े ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, ठीक है, और दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे जैसे उसके मसल्स और उसको ये चीज़ पता होने लगती है कि नहीं, इसको हम अपनी उंगलियों से भी, और उनकी उंगलियां उतनी कैपेबल होने लगती हैं, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी फिंगर से पकड़ने लगते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, द फीटस जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको फीटस कहते हैं। द फीटस मूव इट्स होल बॉडी बट इनकैपेबल ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो पूरा मूवमेंट करता है, इधर जाता है, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने में इनकैपेबल होता है। वो ये नहीं बता सकता है कि मैं अपना हाथ चल, ऐसे कहा जाता है कि पैर मारा, लेकिन वो पूरा उसकी बॉडी मूवमेंट करती है, ना कि वो स्पेशली पैर या हाथ मारता है। लेकिन जैसे ही infant wave their arms randomly, they can make such a specific response as reaching out for a object near them। लेकिन जब उस बच्चे का जन्म होता है, इस दुनिया में आता है, वो धीरे धीरे मतलब बाहरी चीज़ों को देखता है, सीखता रहता है, तो वो किसी चीज़ को अपने मतलब अपनी ओर लेने के लिए, या उस किसी चीज़ के रिस्पॉन्स के बदले में वो अपने आर्म्स को हिलाना सीख जाता है, या फिर आर्म्स को वेव करने लगता है। तो इसी को कहते हैं कि दे कैन मेक सच ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स एज रीचिंग आउट फॉर एन ऑब्जेक्ट नियर देम। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट शुरुआत में बहुत ही इजी वे में होता है, बहुत ही साधारण तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बच्चे का होता जाता है तो वो स्पेसिफिक वे में होता जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रिंसिपल, when development proceed general to a specific response, these specific response are integrated from the whole। मतलब हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर बदलते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं को इकट्ठे रूप से प्रयोग में लाना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, मतलब किसी चीज़ को एक कर देना, समेकित कर देना। तो जब डेवलपमेंट होता रहता है तो बच्चा पहले क्या करता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करता है। रोता है तो सर, हाथ, पैर सब यूज़ करता है, और किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो वो हाथ, पैर, सर, मतलब सारी बॉडी पार्ट्स को एकदम हिलाता रहता है, अपना मतलब रिएक्शन देता रहता है, क्योंकि बच्चा तो रो ही सकता है उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे उसके मतलब अंग जो हैं वो अपना काम सीखने लगते हैं कि हाथ का काम है पकड़ना और पैर का काम है चलना, सर किस चीज़ के लिए है, तो बच्चा अपने हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में जानने लगता है, उनका यूज़ करना सीख जाता है। तो फिर उन सारी चीज़ों को वो मिला के किसी चीज़ को
करना, मतलब स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगता है। जैसे कि अगर बच्चा पेंसिल को पकड़ता है तो वो अपने फिंगर से पेंसिल को पकड़ना सीखता है, तो फिर वो सबसे पहले बच्चा पेंसिल से सर्कल बनाएगा, एक गोला बनाएगा, ना कि मतलब सबसे पहले बच्चा गोला ही बनाएगा। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर के जनरली बच्चे ऐसे गोजना शुरू करते हैं तो वो ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे उन सब चीज़ों को जब डेवलप होता रहेगा तो फिर वो स्क्वायर बनाना सीखता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अभी तक तो हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ से आ गई। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, विकास तो मतलब निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो उसकी दर होती है, उसका रेट होता है, वो डिफरेंट होता है, वो हर व्यक्ति में अलग होता है। तो हम पढ़ते हैं, द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट इवन, इंडिविजुअल डिफर द रेट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट की रफ्तार होती है वो एक जैसी नहीं होती है, रेट एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊँगी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमने देखा होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो ग्रोथ की रेट होती है, डेवलपमेंट की रेट होती है, वो लड़कियां पहले ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और लड़के उतना नहीं होते हैं, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट की, तो पूरी धरती पे जितने लोग हैं, किसी का भी फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं करता। रीज़न ये है कि सबकी एक यूनिक पैटर्न होती है, और यही हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस करता है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक होता है। अगर हम ट्विंस की बात करें तो ट्विंस में मतलब वो कितना भी सेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा होता है कि जो उन दोनों को अलग करता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट या डोमेन्स होते हैं, तो उसी हिसाब से ये सारे डोमेन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिलेशन बना के और डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट इज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज इंटरडिपेंडेंट ड्यू टू इंटर रिलेशनशिप। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट अच्छा है तो वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर उसका शरीर स्वस्थ होकर डेवलप कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका दिमाग भी अच्छे से डेवलप करेगा, और वो इमोशनली बहुत ही बैलेंस होगा, उसको अच्छे बुरे के बीच में वो बहुत ही कॉन्शियस माइंड होगा, और जब वो कॉन्शियस माइंड होगा तो उसका सोशली लोगों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ के और बच्चे का विकास करते हैं। अब आते हैं हम अपने 8 प्रिंसिपल की तरफ, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। क्या इसको हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति का सिद्धांत। द चाइल्ड डजंट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विच अ कॉन्स्टेंट और स्टडी पेस, एक्चुअली ही मेक एडवांसमेंट during a particular period but take rest in the next following period, consolidate his development। ये जो है इसमें इस तरह से एक डायग्राम बनेगा, ये वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति है, कि हम इसमें देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, वो इस तरीके से एक वर्तुलाकार रेखा में चलती है। हम देखे होंगे कि जब बच्चा 2 साल का तक होता है तो उसके मतलब उसके शरीर की बहुत वृद्धि होती है, बहुत डेवलप होता है, लेकिन 2 साल बाद हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो मोटा नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा मोटा नहीं हो रहा, दुबला हो गया है। तो वहाँ पे बच्चा, ऐसा नहीं है कि उसका डेवलपमेंट रुक गया है, वहाँ पे बच्चे के बोन जो होते हैं वो हैवी होने लगते हैं और उनके मसल्स का डेवलप होने लगता है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है एक स्टेप आगे जाता है, फिर वहाँ रुक के फिर एक स्टेप पीछे दूसरे वे में वो डेवलप होने लगता है। इस तरीके से एक जो है इस तरह से वर्तुलाकार या स्पाइरल पाथ बनने लगता है, और इसी को कहते हैं मतलब
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट या एडवांसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये बच्चा कितना काबिल, हम तो बचपन से ही इनको जानते हैं, ये बचपन में ही इतना नालायक था इसलिए बड़ा होके नालायक निकला। या फिर हम कहते कि अरे बचपन में ही वो इतना अच्छा था इसीलिए तो वो बड़ा होके बहुत अच्छा बना, या ये इतना अच्छा है तो आगे चल के ये ऐसा होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है पूर्वानुमान का, या हम कहते हैं कि इसको भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे चल के ये बच्चा क्या बनेगा। तो डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट गिवन इन अर्लियर ईयर। हम इसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं उस बच्चे का टेस्ट लेके, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट को देख के, उसके इंटेलिजेंट स्किल को देख के कि ये बच्चा फ्यूचर में क्या बनेगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। ठीक है, हम बढ़ते हैं लास्ट अपने प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता एवं सीखने का सिद्धांत। इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड लर्निंग play important role in maturity development get affected towards learning। अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल की, तो अब डेवलपमेंट में मैचुरेशन और लर्निंग का क्या काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो वो जो सीख रहा है उसको सही तरीके से वो सीख नहीं पाएगा, उसको सीखने के लिए वो उतना सक्षम नहीं होगा। अगर बच्चा, जैसे अगर हम छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनको अगर बच्चा 3 साल का उसको नर्सरी में डाल दें, या बच्चा बहुत ही छोटा है वो नहीं सीख पाता है उतना अच्छे से, उसके मसल्स नहीं डेवलप हैं, उसके सोचने की शक्ति भी उतनी नहीं डेवलप हुई है, तो वो लर्निंग भी अच्छे से नहीं कर पाता है और ये डेवलपमेंट के रेट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मैचुरेशन और लर्निंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि मैच्योरिटी जो है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अगर जितना हम सीखेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर बंदा जितना सीखेगा, बच्चा जितना सीखेगा उसका डेवलपमेंट उतना ही होगा। तो इसलिए वो जब तक उस चीज़ को करने में मैच्योर नहीं है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा गूंगा है वो बोल नहीं सकता है, वो थोड़ा देर में बोलेगा और वो जब बोलेगा तो वो चीज़ों को सीखेगा, वो बोलना सीखेगा, वर्ड्स सीखेगा, वो फिर पूरा एक सेंटेंस बोलेगा। तो इसी को कहते हैं कि मैचुरेशन ऑफ मतलब मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो ये था हमारा आज के 10 प्रिंसिपल, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। and you can watch other video my YouTube channel and thanks for watching my video। और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं रखा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।